उन्होंने ये बताया कि भाई मैं तुम्हारी इंक्वायरी के लिए आया हूँ, मुझे कमिश्नर साहब ने भेजा है। नगर निगम के जो कमिश्नर साहब की उसमें मुझे साइन दिखाया। उन्होंने नगर निगम इंस्पेक्टर का आई कार्ड भी दिखाया। इंस्पेक्टर हूँ, मैं तुम्हारे इंक्वायरी के लिए आया हूँ। 1420 रुपये वेंडर लाइसेंस का फीस है जो हर मंथ का है। उनको झांसे में फंसाने के लिए मैंने ये भी बोल दिया कि भाई आप मुझे कागज़ दे के नहीं गए, देखो मेरा चालान हो गया। पर MCC स्टेट ऑफिस ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋ ਆਫਿਸ ਕਿੱਥੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਕੈਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੂਗਲ ਪੇ ਤੋਂ ਸਕੈਨ ਹੋਗਾ। ਕਿਸੇ ज्योति ਨਾਮ ਦਾ ਫਰਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੂਗਲ ਪੇ ਦਾ ਸਕੈਨਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। चंडीगढ़ नगर निगम में नगर निगम का इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर जो कि फर्जी आई कार्ड बनाकर शहर में घूम रहा है और स्ट्रीट वेंडरों को अपना फर्जी इंस्पेक्टर का आई कार्ड दिखाकर लोगों से ठगी कर रहा है। चंडीगढ़ दिन भर ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की और परसों ये खबर भी प्रकाशित की थी। हमारे साथ वो वेंडर है सेक्टर 41 का जिसका फर्जी लाइसेंस बनाया गया है। चंडीगढ़ दिन भर आज इसका पूरा पर्दाफाश करेगा। हालांकि अब वेंडरों द्वारा उस फर्जी इंस्पेक्टर की चंडीगढ़ पुलिस को शिकायत भी दी गई है। सेक्टर 41 में मैं खड़ा हूं जिस वेंडर का वो फर्जी लाइसेंस बनाया गया है। भाई साहब, आपके पास कोई इंस्पेक्टर आता है और आपका एक लाइसेंस बनाया गया है, कैसे आपके संपर्क में आया और आपकी कैसे उससे बात हुई? सर मेरे संपर्क में ऐसे आया कि मैं सेक्टर 41 का वेंडर हूँ। मेरा नाम मोहम्मद मुनव्वर हुसैन है, जो कि मेरे पास कोर्ट के कागज़ है। तो शनिवार को इंस्पेक्टर साहब आकर के किसी के कंप्लेंट था क्या था मुझे भी इस चीज़ का ख़बर नहीं है। शनिवार को आकर के जब मेरा चालान किया गया रेडी का, रेडी लेके गए, चालान भी किया उन्होंने। उसके बाद मैंने रेडी को छुड़ाया तो शायद उन्होंने मौके पा कर के कहीं से मुझे देखा होगा कि इस बंदे का चालान हुआ है। तो वो मेरे पास आया, आने के बाद कहने लगा कि भाई पर शनिवार को आपके रेडी का चालान हुआ था, कि आपके पास लाइसेंस नहीं? मैं कहा कि भाई मेरे पास तो कोर्ट के कागज़ है। तो उन्होंने मुझे झांसा क्या दिया, उन्होंने ये बताया कि भाई मैं तुम्हारी इंक्वायरी के लिए आया हूँ, मुझे कमिश्नर साहब ने भेजा है। नगर निगम कमिश्नर का नाम लिया गया था। उसने बोला कि मुझे कमिश्नर साहब ने भेजा, तुम्हारी इंक्वायरी ऊपर से मैं भेजा गया हूँ, तो मैं हो सकता है कि क्या पता मेरी वजह से इंक्वायरी करने के लिए आया हो। तो मैं कहा भाई आपके पास क्या प्रूफ है कि आप मेरी इंक्वायरी के लिए आए हो? उनसे जब पूछा गया तो कहा कि मैं आपको प्रूफ दिखाऊँ। मैं कहा हाँ मुझे प्रूफ चाहिए भाई, बगैर प्रूफ के तो मैं नहीं दे सकता। तो उन्होंने मुझे क्या किया कि एक नगर निगम के जो कमिश्नर साहब की उसमें मुझे साइन दिखाया और उसमें मुझे लगा क्या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्टेट ऑफिस लिखा हुआ था। हल्का तो थोड़ा बहुत 1-2 क्लास तक पढ़ा लिखा हूँ सर, इतना तो पढ़ ही लेता हूँ। जब उनसे दिखाया उन्होंने मुझे तो मैं कहा कि भाई पहले मुझे इसका फ़ोटो लेने दीजिए। तो उन्होंने नगर निगम इंस्पेक्टर का आई कार्ड भी दिखाया आपको? हाँ, उन्होंने कहा कि मैं एक स्टेट ऑफिस का इन्फोर्समेंट हूँ, एक क्या कहता है कि इंस्पेक्टर हूँ, मैं तुम्हारे इंक्वायरी के लिए आया हूँ। जब उन्होंने ये बात बोला मुझे तो फिर मैंने कहा कि भाई मुझे कार्ड दिखाओ अपना, अगर हो इंस्पेक्टर तो आपके पास तो कार्ड होगा, ऐसे तो नगर निगम दे नहीं सकता। तो उन्होंने मुझे कार्ड दिखाया। जैसे ही कार्ड दिखाया उसी के तुरंत बाद मैंने उसकी फ़ोटो भी खींचा, फिर मैंने गौर से उसको पढ़ा। पढ़ने के बाद फिर मुझे थोड़ा सा विश्वास होने लगा कि भाई हो सकता है कि इंक्वायरी करने हो, क्योंकि उसमें मैंने देखा कि कमिश्नर साहब की साइन है। अब मुझे नहीं पता कि कमिश्नर साहब की साइन यही है कि किसी और तरीके से कहीं ना कहीं आपको झांसे में लिया गया उस फर्जी इंस्पेक्टर की तरह लिया, मुझे पूरे तरीके से झांसे में लिया। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि अपना आधार कार्ड दो, फ़ोटोकॉपी करके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी करके उन्होंने मुझसे साइन लिया। साइन लेके चला गया, कहा कि 2-3 दिन के बाद आपका जो आई कार्ड है, जो वेंडर का जो आई कार्ड है वो आपको मिल जाएगा, लेकिन फ़ोटोकॉपी आपको तुरंत 2-3 घंटे में मिल जाएगा। जब उन्होंने ये बोला तो मैंने उसको दे दिया तो फिर मैंने उसने क्या बोला मुझे कि बोले इसमें 500 रुपये आपके खर्चे होंगे, 1420 रुपये वेंडर लाइसेंस का फ़ीस है जो हर मंथ का है। जब उन्होंने मुझसे बोला तो मैं कहा ठीक है सर, जब होगा तो हम दे देंगे, फीस जमा कर देंगे। हम फीस तो हमेशा जमा करने के लिए तैयार है। आज भी मेरे पास कोर्ट के कागज़ है, मैंने मेयर साहब के पास, कमिश्नर साहब के पास अपने रिक्वेस्ट डाल रखा है। अगर देखना चाहे कमिश्नर साहब हमसे तो देख सकता है सर। मैं एक वेंडर हूँ, चाहे जैसा भी हूँ, एक गरीब बंदा हूँ सर। तो उन्होंने जब मुझसे लिया आधार कार्ड, लेने के बाद उन्होंने मुझे क्या बोला कि आपको 4 बजे तक आपका है ना आपका कार्ड आ जाएगा। तो उन्होंने मुझे पास व्हाट्सअप किया। व्हाट्सअप करने के बाद मुझे लिख करके क्या भेज रहा है कि 500 रुपये आपने जमा कर दिया, 2800 रुपये आपको और पे करना है। जब पे करने की बात की, जब मैंने उस पर टच किया अपने कार्ड पे
तो उसमें पे करने के लिए मांग रहा है। तो उसने बोला कि 2800 रुपये पे करने पड़ेंगे आपको। तो कितने पैसे आपने टोटल दिए उस इंस्पेक्टर को? टोटल जिस टाइम पे उन्होंने मुझसे साइन लिया ओनली 500 रुपये दिया हूँ मैं। अब मैंने फिर क्या किया कि जो वकील है हमारे संदीप सर जो है और प्रधान जी जो है हमारे काउंसलर साहब जो है हरदीप कौर जो है, उनको मैंने खबर किया कि सर मैंने लोगों को दिखाया कि क्या पता हो सकता हो कि कहीं फ्रॉड ना हो मेरे साथ। उनको दिखाया तो हमारे मुकेश गिरी साहब TVC के जो मेंबर है, होनिहार एक मेंबर है वो, उनको जब बोला गया, फिर चंचल माई साहिब जो है साहिबा जो है उनको मैंने दिखाया। उनको दिखाने के बाद वो लोग कह रहे कि ये फ्रॉड है। जब फ्रॉड है तो फिर मेरे पास हमने प्रधान जी को बताया, तो प्रधान जी ने फिर उनकी जांच पड़ताल की। तो प्रधान जी ने हमें बताया, जो नवीन चावला जी जो है उन्होंने बताया कि ये फ्रॉड है और इसकी जांच पड़ताल हम इनको बचपन से ही जानते हैं। तो मैंने उनको बताया, तभी जा कर के उनकी इंक्वायरी हुई। अब क्या हुआ है नहीं है उसका मुझे कोई पता नहीं सर। तो उसके बाद इंस्पेक्टर ने आपके साथ संपर्क करने की कोशिश की? इंस्पेक्टर मेरे पास उसके बाद नहीं आया सर। गाड़ी तो निकली है क्योंकि उनको भी पता है इनके पास स्टे है। जब मेरा नहीं, जो फर्जी इंस्पेक्टर नहीं, उसके बाद उन्होंने तो संपर्क बहुत करने की कोशिश की। फिर मैंने भी उनको झांसा देने की कोशिश की किसी तरह से इस बंदे को पकड़ा जाए। मैंने उनको रिकॉर्डिंग करके भेजा कि भाई प्लीज़ आ जाओ, मेरा कार्ड मुझे दे दो, ऐसा है वैसा है, मुझसे गलती हुई है, मैं गरीब वेंडर हूँ, मैं कहाँ से इतना पैसे लाऊंगा, नहीं होगा, पहले आप मुझे कार्ड दे दो। उसके बाद फिर मेरे दिमाग में ये भी आया कि अगर कोई कार्ड अगर आएगा असल वाला तो नगर निगम या तो कोरियर के जरिए से मेरे एड्रेस पे भेजेगा या फिर मेरे पास फ़ोन आएगा कि भाई आपका कार्ड बन गया है, आप आके कार्ड ले जाओ। क्योंकि आजकल के माहौल भी कुछ गर्म है, कुछ वेंडर गलत भी कर रहे हैं, कुछ सही है नहीं है मैं भी नहीं कह पाऊँगा। मुझे इतना पता है कि मेरे पास कोर्ट के कागज़ है, लेकिन इस कागज़ के अनुसार मैं लगा रहा हूँ। फिर भी लेकिन इंस्पेक्टर साहब आकर के चालान कर जाते तो हम कुछ नहीं बोल सकते सर। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि उस फर्जी इंस्पेक्टर के पास नगर निगम के जो वेंडर हैं उनकी सब डिटेल होती है, कब चालान हुआ, कब उनकी कोर्ट की तारीख है, ऐसा भी कुछ कहा गया था उनकी तरफ से? नहीं, उन्होंने तो बताया था। मैंने उनको ये भी आश्वासन दिया कि भाई आप इधर गए इधर, मैंने उनको झांसे में फंसाने के लिए मैंने ये भी बोल दिया कि भाई आप मुझे कागज़ दे के नहीं गए, देखो मेरा चालान हो गया। आज जबकि मेरा चालान नहीं हुआ उस दिन, मेरा शनिवार को ही ओनली चालान हुआ है। इससे पहले भी चालान हुए हैं। अब किस कारण किस बेस पे हो रहा है वो तो मैं भी नहीं कह सकता हूँ सर। बिल्कुल, चंडीगढ़ नगर निगम इन्फोर्समेंट में अब एक फर्जी इंस्पेक्टर चंडीगढ़ में घूम रहा है। चंडीगढ़ दिन भर ने खबर भी परसों प्रकाशित की थी और अब वेंडरों की तरफ से इसकी पूरी शिकायत भी दी गई है। हालांकि अब कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवालिया निशान है। 2 दिन हो गए, हालांकि सोर्सेज ये भी जानकारी दे रहे हैं कि नगर निगम के आला अधिकारियों ने इसकी पूरी जानकारी चंडीगढ़ पुलिस के आला अधिकारियों को भी दी थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं 2 दिन हो गए, इस पूरे मामले की शिकायत दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस पर अब बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन पवन के साथ हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट। नवनीत जी, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਂਡਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਨੂਵਰ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੈਂਡਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਵੈਂਡਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ MCC ਸਟੇਟ ਆਫਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ 2 ਆਫਿਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਡੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਵੈਂਡਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਕੈਨਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਕੈਨਰ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਕੈਨਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਆ ਡਿਟੇਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਪਾਏ ਹੋਣੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਕੈਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੂਗਲ ਪੇ ਤੋਂ ਸਕੈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਜੋਤੀ ਨਾਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੂਗਲ ਪੇ ਦਾ ਸਕੈਨਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ 'ਚ ਰੁਪਈਆ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੇਕ ਹੈਗਾ, ਫਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ SSP ਆਫਿਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇसी ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਗੱਲ ਸਰ SSP ਵਿੰਡੋ ਆਪੀ ਪਾਈ ਸੀ, SSP ਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਡਰੈਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ।